बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अक्टूबर 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में शराब की भट्टी पर छापा, गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने रियाद में शराब की भट्टी पर छापा मारकर मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने रियाद के मशरक़ में वाक़ एक बंगले को भट्टी में तब्दील कर रखा था। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि भट्टी में 11,000 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसे मौके पर ज़ाया कर दिया गया है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि मौके पर मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि बंगले के मालिक को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया गया है। कार्रवाई मुतअद्दिद सरकारी इदारों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी ने की। गल्फ ट्रेन मंसूबा, सऊदी अरब ने 200 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी। खलीजी ताउन कौंसिल रेलवे ने कहा है कि सऊदी अरब ने गल्फ रेलवे लाइन से मुतालिक 200 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का काम मुकम्मल कर लिया। दीगर 4 मुल्कों में रेलवे लाइन पर काम हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जीसीसी जनरल सेक्रेटरी ने बयान में कहा, कौंसिल के कई ममालिक ने 15 अरब रियाल लागत के रेलवे मंसूबे के लिए काम मुकम्मल कर लिया। सऊदी अरब ने 200 किलोमीटर रेलवे की लाइन बिछा दी, बाकी मानदा काम मुकम्मल किया जा रहा है। अमाराती जरीदे अर्रोया के हवाले से बताया गया कि अमारात ने सऊदी अरब की सरहद तक रेलवे लाइन बिछाने का काम मुकम्मल कर लिया है। दीगर रुकन ममालिक वो रेलवे मंसूबे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि जीसीसी ममालिक को रेलवे लाइन से जोड़ने के मंसूबे पर तकरीबन 15 अरब डॉलर की लागत आएगी। मंसूबे पर काम जारी है। मुकामी नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद में रेलवे लाइन का तजर्बा रखने वाली आलमी तंजीमों का ताउन भी लिया जा रहा है। गल्फ रेलवे लाइन 2117 किलोमीटर लंबी है। इसका आगाज़ कुवैत से होगा। सऊदी शहर दमाम से होते हुए बहरीन और दमाम से सलवा चेक पोस्ट के रास्ते कतर तक जाएगी। सऊदी अरब से रेलवे लाइन अमारात के शहर अबू धाबी और अल अलैन और वहाँ से सहार के रास्ते मस्कत जाएगी। याद रहे कि गल्फ ट्रेन के नाम से जीसीसी ममालिक रेलवे मनसूबा नाफिज कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियाँ ड्यूटी के ज़वाबित कीवा प्लेटफॉर्म पर जारी करने की पाबंद। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट सेक्टर के इदारों और कंपनियों से कहा कि वो ड्यूटी के ज़वाबित जारी करें और उनकी पाबंदी की जाए। ड्यूटी ज़वाबित की वह प्लेटफॉर्म पर जारी किए जाएँ। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बयान में कहा कि आजिर और अजीर के दरमियान ड्यूटी के हवाले से इख्तलाफात होते हैं। इसके सद्दबाब के लिए प्राइवेट इदारों और कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है कि वह ड्यूटी औकात के ज़वाबित बाकायदा की वह प्लेटफॉर्म पर जारी करें। वज़ारत ने कहा कि ड्यूटी को मुनज़्ज़म करने के ज़वाबित 2 तरह के हैं। मिसाली ज़वाबित हैं जिन पर अमल दरामद के लिए मंजूरी दरकार नहीं होती। ऐसे ज़वाबित का इजरा और मंजूरी क्यूआ प्लेटफॉर्म पर फिलफौर मुमकिन है। ये ज़वाबित ऐसे इदारों के लिए हैं जिनके कारकुनान की तादाद 50 से कम होती है। इस तरह के इदारों के लिए ड्यूटी ज़वाबित में मामूली तरमीम का इख्तियार होता है, मिसाल के तौर पर छुट्टी के दिन, मुतल्लका कैलेंडर, ड्यूटी के दिन वगैरह। बयान में कहा गया कि ड्यूटी को मुनज़्ज़म करने वाले दूसरे ज़वाबित ख़ास ज़वाबित कहलाते हैं। उनका इजरा 50 और उससे ज़्यादा मुलाजिम वाली कंपनियों के लिए होता है। इदारे ख़ुसूसी ज़वाबित में शराइत और अलाउंसेस का इजाफ़ा कर सकते हैं। मसलन अलाउंस सिस्टम, सालाना इजाफ़ा, खिलाफ वर्जियों की निशानदही और उन पर वो खिलाफ वर्जी जो कानूनी कार्रवाई और इसके अलावा और भी जो कि तरमीम है जो कि कानून और मेहनत और लाएअमल के मुनाफी ना हों। सऊदी क़यादत की जानब से थाईलैंड में फायरिंग से हलाकतों पर ताज़ियत। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने थाईलैंड में फायरिंग से हलाक होने वाली उन पर हलाकतों पर इजहार किया है। ताज़ियत का सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की, जिसमें कई लोग हलाक और ज़ख्मी हुए। उन्होंने थाईलैंड के रहनुमा, अवाम और हलाक होने वालों के रिश्तेदारों से रंज और मलाल का इजहार किया। सफ़र के दौरान तबीयत की खराबी से कैसे बचा जाए। गाड़ी का सफ़र ना सिर्फ तवील होता है बल्कि थकन के साथ साथ सर चकराने और जी मतलाने जैसी शिकायत का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर लोगों को गाड़ी में या बहरी सफ़र के दौरान मोशन सिकनेस है उसका मसला रहता है, यानी चक्कर आना और की जो कै है उसकी कैफियत महसूस होना। इसके अलावा मोशन सिकनेस की अलामात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे कुछ को पसीना आता है या फिर पेट में दर्द होता है, जी मतलाता है और मुसलसल बेआरामी रहती है। तो उसके लिए वो सफ़र से पहले खाने से गुरेज करें, मशरूबात से दूर रहें, गाड़ी में हल्की खुशबू वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें और सफ़र के दौरान दुरुस्त सीट का इंतखाब भी ज़रूरी होता है। सफ़र के दौरान
دوران جو ہے سفر کے دوران کچھ دیر سو جانے سے موشن سکنس سے بچا جا سکتا ہے۔ ببل گم اپنے پاس ضرور رکھیں اور جو ہے گپ شپ لگاتے ہوئے جائیں۔ تو یہ کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے دوران سفر کے دوران طبیعت کی خرابی سے بچا جا سکتا ہے۔ سعودی وزیر حج کی مصری وزیر اوقاف اور مفتی اعظم سے ملاقات۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے قاہرہ میں مصر کے وزیر اوقاف ڈاکٹر محمد جمعہ اور مفتی اعظم شیخ ڈاکٹر شوقی غلام سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر مصر میں تعینات سعودی عرب کے سفیر اسامہ نقلی بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے اخراجات میں اضافہ بچت میں کمی لیکن اقتصادی تنوع بڑھا سکتے ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا کہ سعودی عرب کے اپنے جو پلانڈ اخراجات ہیں اس میں 18% اضافے کرنے سے فیصلے سے تیل سے ہونے والی غیر متوقع بچت میں کمی آئے گی۔ تاہم اس اقدام سے سعودی عرب کو اپنی جو اقتصادی تنوع ہے اس کو تیز کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بہترین خدمات کی فراہمی پر سعودی ایئر لائن کے لیے اعزاز۔ سعودی ایئر لائن مشرق وسطیٰ میں بہترین خدمات کی فراہمی کے باعث نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے تجزیاتی سروے میں سعودی ایئر لائن کے گراف میں اس سال 13.1% کا اضافہ ہوا ہے۔ برینڈ فائنینشل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی ایئر لائن السعودیہ کو بہترین خدمات کی فراہمی کی وجہ سے اس سال کی ایک کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن کی خدمات کا جائزہ مختلف ممالک کی 5000 ایئر لائن سے لیا جاتا ہے، جس کے بعد ماہرین نے اپنا جائزہ پیش کیا جو مختلف حوالوں سے تھا، جس میں مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولتیں، فضائی بیڑے، گراؤنڈ سروسز اور بہت سی دیگر جو عوامل ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور جو ان کا کہنا تھا کہ جو کامیابی قومی فضائی کمپنی کو ملی ہے اسے نہ صرف برقرار رکھا جائے گا بلکہ اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹورسٹ جو میدان میں بھی مختلف ملکوں کے ٹورسٹ کو سعودی عرب کی سیاحت کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو مزید ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ یہاں کے ثقافتی اور تاریخی مقامات کو دیکھ سکیں۔ انہوں نے مزید کہا سعودی ایئر لائن سعودی عرب کے ویژن 2030 کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جس میں 2030 تک سیاحت کے سیکٹر میں 100 ملین ٹورسٹ کو لانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ فٹ بال 2022 پاکستانی فوج کا دستہ قطر روانہ۔ پاکستان کی فوج کا ایک دستہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی کے لیے قطر روانہ ہو گیا۔ پیر کی صبح دستہ نور خان ایئر بیس راولپنڈی سے روانہ ہوا۔ دستہ آرمی کے افسران، جونیئر کمیشنڈ افسران اور جوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستانی فوج کے افسران فیفا ورلڈ کپ 2022 کے میچز کے دوران قطر حکومت کو سیکیورٹی میں معاونت فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے ستمبر میں قطر کی 8 رکنی ٹیم نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ پاکستان آرمی کے اسپیشل دستے نے فیفا ارکان کو سیکیورٹی سے متعلق تربیت فراہم کی تھی۔ قطر حکومت کی جانب سے پاکستان سے درخواست کی گئی تھی کہ ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی کے لیے اس کی مدد کی جائے، اور اگست میں قطری وزارت داخلہ کے 4 رکنی وفد نے پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا۔ فیفا ورلڈ کپ کے میچ 20 نومبر سے شروع ہوں گے جو کہ 18 دسمبر تک جاری رہیں گے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔